हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में क्या करेंगे बेटा, क्लास 10th के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास रियल नंबर। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब जो एक वीडियो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बना चुके हैं, ये हमारी सेकंड वीडियो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारा HCF होता है उसे इंक्लूडेड डिवीज़न एल्गोरिथम से और सिंपल मेथड से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चले करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, डिफाइन HCF ऑफ। HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। हमें HCF फाइंड आउट करना है किसका बेटा, 475 का। ठीक है बेटा, हमको HCF फाइंड आउट करना है 475 का एंड 495 का। हम इसे क्या करेंगे बेटा, इंक्लूडेड डिवीज़न मेथड से भी करेंगे और इसको हम सिंपल मेथड से भी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए करें फिर इसको सॉल्व। एल्गोरिथम मतलब जो इंक्लूडियन एल्गोरिथम होते हैं डिवीज़न मेथड, उसमें क्या करते हैं बेटा, जो बड़ी डिजिट होती है उसमें बड़ी डिजिट कौन सी है, 495। तो 495 को तो हम अंदर रख देंगे, इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहले इंक्लूडियन एल्गोरिथम डिवीज़न मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी डिजिट है, हमें किसका HCF निकालना है, 475 का एंड 495 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी डिजिट को हम अंदर रखेंगे और उसे किसे डिवाइड करेंगे बेटा, स्मॉल डिजिट से, मतलब 475 से इसको डिवाइड करेंगे। आई होप आप लोगों को डिवीज़न तो आता ही है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ठीक है, आपको पता है कि 475 को अगर हम इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 475, क्योंकि 475 इंटू 2 करेंगे तो बड़ी डिजिट आ जाएगी इससे। तो 5 को 5 से माइनस करेंगे 0, 9 को 7 से माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 2। अब आपने क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर ये जो 20 है ना, इसको 20 को और 45 को हम कहाँ लिख लेंगे, अंदर। उसे किससे डिवाइड करेंगे, 20 से। मतलब इस डिजिट को आप क्या करेंगे बेटा, इस डिजिट को आप अंदर शिफ्ट कर देंगे और जो माइनस करके जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब 20 को हम कैसे कर सकते हैं बेटा, जो 20 है हमारे पास, अगर आप क्या करेंगे इसको 20, अगर इसको आप सिंपल डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये कब लेते हैं हम यहाँ पे, कब इसको डिवाइड करेंगे, जब 475 से 20 छोटा आ रहा है ना बेटा, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर इससे बड़ा आता तो हम इसको और डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। हमें पता है 22 क्या होता है, 40, तो 40 से डिवाइड होगा, ये माइनस करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, अभी किस पे जाएगा बेटा, 3 पे जाएगा। 23 क्या होता है, 23 ये 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देख रहे हैं ना बेटा आप, 75 20 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, अब इसे और डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड क्या हमने क्या आएगा, 5 और 1 आ जाएगा, हमारे पास 15 आया। और जो 15 है ये 20 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए हम 15 को ले लेंगे और अंदर क्या ले लेंगे बेटा, 20। अब डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो जब 15 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 15 1 सा 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 2 सा क्या होता है, 30। माइनस करेंगे क्या आएगा, 20 में से 15 को माइनस करेंगे 5 आएगा। अब 5 जो है वो 15 से छोटा है, तो आप इधर लिख रहे हो मेरे से बेटा, 5 को आप रखेंगे और अंदर क्या आ जाएगा बेटा, 15। और ये किस पे डिवाइड होएगा, 3 पे, तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो बेटा कि ये जो है पूरा पूरा कहाँ, 0 कहाँ पे आ रही है, 5 पे वैल्यू आ रही है, तो इसलिए इसका जो HCF होगा ना बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 पर ये जो है ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, ये हो गया दिस, जो ये मेथड होता है ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूडियन डिवीज़न मेथड। ठीक है, आप इसको डिवाइड करते जाते हैं। आपने क्या बात ध्यान रखनी है बेटा, कि जो जिसे डिवाइड करेंगे वो देखिए 475 20 से छोटा है। अब यहाँ 15 जो आया है, अब हमारे पास 75 आया था, 75 तो 20 से बड़ा है, इसलिए हमने इसको और डिवाइड किया। फिर हमारे पास 15 आया, 15 20 से क्या है, छोटा है, इसलिए हमने 15 को कंसीडर किया, 20 हमने अंदर ले लिया। ठीक है, फिर हमने इसको डिवाइड किया, हम बस 5 आया। 5 क्या है, छोटा है 15 से, इसलिए हमने 5 को क्या किया, 15 को अंदर लेके डिवाइड किया, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 5 हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, HCF। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम सेकंड मेथड से करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड मतलब सिंपल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करें। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका हमने HCF हम लोगों को, ठीक है, 475 का और किसका निकालना है हमको बेटा,
495 का। ओके, अब हमको छोटे से छोटा टेबल लेना है जो 475 को डिवाइड करे। आपको पता है 2 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। 2 किसको डिवाइड करता है? लास्ट डिजिट डिवाइड करे 2 को, है ना। और 3 कब डिवाइड करता है बेटा? जब उसका क्या हो, जो क्या हो, अगर सम जो नंबर की डिजिट है सम अगर 3 से, इन सबको नंबर को सम करके अगर वो 3 से डिवाइड हो तब 3 से डिवाइड हो। आपको सिंपली इसमें आइडिया लग जाएगा कि 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा? 95 से डिवाइड होगा। अब 95 किस पे डिवाइड होता है बेटा? 5 से ही होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 19। आपको पता है 19 किससे डिवाइड होता है? 19 से। 19 वजा 90, तो ये निकाल दिया हमने। ये मैं छोटी क्लासेस में सिखाते थे, मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपको ये तो आइडिया है इसके बारे में। अब आप क्या करें, 495 का एलसीएम ले रहे हैं, तो 5 किया आपने, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 99 आएगा। हम 99 किससे डिवाइड होता है? 3 पे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 33 आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर अगेन 3 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 के टेबल से कट होता है तो 1, तो क्या आ जाएगा बेटा? 475 को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 19, एंड 495 को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा? 5 × 3 × 3 × 11। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है? कॉमन हम देख रहे हैं दोनों में 5 आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है दोनों में? और तो कोई सेम कॉमन एलिमेंट नहीं है ना इसके अंदर, तो इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा? हम यहाँ कह देंगे कि इसका जो HCF है वो ओनली 5 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि दोनों मेथड से हमारा जो इसका HCF आ रहा है ना बेटा वो सेम आ रहा है। इस मेथड से भी 5 आ रहा है और इस मेथड से भी 5 आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या करते हैं बेटा? पूछ सकते हैं। ओके, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, इनको भी हम दोनों मेथड से करेंगे, इंक्लूडिंग डिवीज़न मेथड से भी और सिंपल मेथड से भी इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, HCF फाइंड आउट करना है हमें किसका बेटा? हमें करना है 75 एंड 243, इन दोनों का हमको क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट कीजिए, वो बोले इसका फाइंड आउट कीजिए इसका HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले इंक्लूडिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया था? जो बड़ी वैल्यू है वो अंदर जाएगी, छोटी वैल्यू बाहर आएगी। तो 243 अंदर और 75 बाहर। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। 75 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 225। और अगर आप इसे 4 से करेंगे तो इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप 3 को 5 से माइनस करेंगे बेटा, 3 में से 5 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आएगा? 8। यहाँ बचेगा 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो 18 है ये 75 से छोटा है, इसलिए हम 18 को कंसीडर कर लेंगे और 55 को अंदर ले लेंगे। अब 18 के टेबल में क्या आता है बेटा? 18 4 क्या होता है? 72, तो इस पे कट हो जाएगा। तो अब 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 3 जो है 18 से छोटा है। अगेन इसको 3 को हम ले लेंगे, 18 को अंदर ले लेंगे। ये डिवाइड किस पे करेगा? 3 6 18। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। तो इससे क्या पता लगा बेटा? जो हमारा HCF है वो क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 के टेबल पे ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली जो मेथड है एल्गोरिथम मेथड ये समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक और चीज़, आप इसको कैसे लिखेगा वो भी देख लीजिए। जो अंदर वाली टर्म है वो है 243 इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, और आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं 75 से। 75 में अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 18 ऐड कर दें तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन अब आप किसको ले रहे हैं? 75 को लिया आपने। ठीक है, और उसके बाद 18 में अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें और उसमें प्लस कर दें 3 तो सेम अगेन वही वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या लिया? 18। ठीक है, अब 3 में आप अगर 6 को मल्टीप्लाई करें प्लस 0 कर दें तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ 3 जो है ये आपका क्या आ जाएगा? HCF। तो आपको ये भी लिखना ज़रूरी है, आप ध्यान से लिखिएगा। कैसे लिखना है? जो अंदर वाली वैल्यू है वो बाहर, और इस 75 किससे? 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, हमने वही लिखा है। अगेन 75 जो अंदर है वो बाहर, इक्वल्स टू 75 इज इक्वल्स टू 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 कर देंगे, हमारा 75 आ जाएगा। एंड
18 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 करेंगे प्लस 0 आ गया, तो यहाँ 0 आ रहा है, इसलिए 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा HCF। ये मेथड कौन सा है? यूक्लिडियन डिवीजन मेथड। अब हम इसको सेकंड सिंपल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड जो हमारा सिंपल मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे कैसे करेंगे बेटा? अब आपको 75 और 243 को सॉल्व करना है, ओके। तो 75 किससे डिवाइड होगा बेटा? 3 के टेबल पे होगा, ठीक है, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। 25 किससे डिवाइड होता है बेटा? 5 से होता है, ठीक है। तो 5 5 से क्या हो जाएगा? 25, 5 and 1। अगेन इसको करेंगे, ये किससे डिवाइड होगा बेटा? 3 पे, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, 2 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है, तो 81 आ जाएगा। फिर अगेन ये 3 पे डिवाइड होगा 27 पे, अगेन 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे? 75 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 243 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें ओनली 3 कॉमन है, ठीक है। तो इसका बेटा यहाँ HCF क्या हो जाएगा? जो हमारा HCF आएगा वो क्या आ जाएगा? 3। अब आप देख रहे हैं यूक्लिडियन डिवीजन मेथड से भी 3 आ रहा था और सिंपल मेथड से भी हमारा आंसर इसका 3 आ रहा है। इस दैट्स मीन कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड HCF ऑफ 240 एंड 6552। आपने इनका क्या फाइंड आउट करना है बेटा? HCF फाइंड करना है। सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस में किया है। क्या करेंगे? बड़ी वाली टर्म अंदर जाएगी और छोटी वाली टर्म बाहर आएगी और उसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 240 किस पे जाएगा? इसको 2 से डिवाइड होगा पहले, ये क्या आएगा? 480 हमारे पास आ जाएगा, ओके। फिर माइनस करेंगे 5। अब क्या करेंगे? 15 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या आएगा बेटा? 7 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस होगा 1 और ऊपर से 2 को। अब ये किससे डिवाइड होगा बेटा? ये डिवाइड होगा 7 से, ठीक है। आएगा 1680। 2 में से 0 को माइनस करेंगे, अगेन 2। आप देख रहे हैं 172 जो है वो 240 से बड़ा है, इसलिए हम इसको दोबारा डिवाइड कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ 14 में से 8 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 7 एंड 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपको पता है 0। अब यहाँ आ गया 72। आप देख रहे हैं जो 72 है 240 से छोटा है, तो इसको हम ले लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 240 को 72 से डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है ये 3 पे कट होगा, 216 आएगा हमारे पास। और इसको जब हम माइनस करेंगे क्या आएगा बेटा हमारे पास? 24। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 72 से, तो हमें पता है 24 3 ज़ा जो होता है वो क्या होता है बेटा? 72। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका HCF निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा? 24। आई होप आप लोगों को क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको कैसे लिखते हैं? 6552 इज इक्वल्स टू 240 इंटू 27 प्लस 72। अगेन 240 इज इक्वल्स टू 72 इंटू 3 प्लस 24। अगेन 72 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 3 0, ठीक है। तो यहाँ इसका HCF क्या हो जाएगा बेटा? 24। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड से इसका LCF निकालेंगे। चलिए निकालें इसका HCF। हमने किसका HCF निकाला है बेटा? 240 का एंड
6 5 5 2 का हमने HCF निकाला है। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0, 2 6 ज़ा 12 अगेन 0, 2 3 ज़ा 6 अगेन 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अभी 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब अगेन सिमिलरली इसको करेंगे 2 से डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन इसको 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अभी किस पे जाएगा बेटा, 3 पे, क्योंकि 2 के टेबल पे कभी भी 9 नहीं आता, इसलिए अभी 3 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 91। और आपको पता है 7 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा, तो 13 1 ज़ा 13। तो ये आप उसको डिवाइड कर देंगे। उसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बेटा 240 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली आप 6 5 5 2 को कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए चलिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, अगेन 2 कॉमन आ रहा है, एंड अगेन 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और कोई टर्म है जो इसमें कॉमन आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये किसके इक्वल आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और ये हमारा क्या है, इसका HCF हो गया। तो HCF इसका क्या हो गया बेटा, 24। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मेथड से भी हमारा इसका आंसर 24 आ रहा है, और सेकंड मेथड से भी इसका आंसर 24 आ रहा है। दिस मीन कि ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। दोनों मेथड से हम इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड HCF ऑफ 155 एंड 1385, ठीक है। हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है बेटा, HCF फाइंड आउट करना है। हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले यूक्लिडियन मेथड से सॉल्व करेंगे एंड देन फिर सिंपल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, यूक्लिडियन मेथड के लिए हमको क्या करना है कि जो बड़ी टर्म है उसको अंदर लेना है और छोटी टर्म को बाहर लेना है, यही लेना था। तो चलिए करते हैं, 1385 155, ठीक है बेटा। अब आपको पता है 155 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1240, और ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आएगा 541। अब 145 इज़ स्मॉलर देन 155, ये स्मॉलर है, तो इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, अब 145 को और अंदर क्या ले लेंगे 155, अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा बेटा ये 145, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 5 में से 4 गए 10, तो क्या आएगा 145 अब अंदर चला जाएगा। तो इसका क्या लिख सकते बेटा, 10 डिवाइड करेगा 145 को, और आपको पता है ये किस पे डिवाइड करता है, ये 14 पे डिवाइड कर देगा, क्या आ जाएगा 140 और 5। अब 5 जो है वो 10 से छोटा है, अगेन 10 ले लेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बेटा 1385 इज इक्वल्स टू 155 इंटू 8 प्लस 145, और 155 इज इक्वल्स टू 145 इंटू 1 प्लस 10, एंड 145 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 14 प्लस 5, एंड 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ से इसका HCF क्या निकल आएगा बेटा, HCF इसका हमारा 5 आ जाएगा।
आई होप आप लोगों को क्लियर है ये। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसको किस मेथड से बेटा, सिंपल मेथड से, सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए हमने किसको सॉल्व करना है, हमने करना है 155 को एंड 85 को, ठीक है। चलिए करते हैं। आपको पता है ये 5 की टेबल पे जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये 31 पे चला जाएगा क्योंकि 31 किसी और की टेबल पे नहीं आता है। अगेन 5 पे जाएगा, डिवाइड होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 5 9 ज़ा 45 एंड 5 7 ज़ा 35। तो अब अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, क्या आएगा बेटा 77। अगेन ये किससे डिवाइड होगा बेटा 7 से डिवाइड होगा, आ जाएगा हमारे पास 11, 11 1 ज़ा 11। तो 155 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 × 3 एंड 1385 को आप कैसे डिवाइड करेंगे, आएगा 1 × 3 × 7 × 11, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या है, ओनली 5 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका HCF क्या हो जाएगा बेटा, HCF इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट मेथड से भी हमारा इसका आंसर 5 आ रहा है और सेकंड मेथड से भी इसका आंसर 5 हो रहा है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है हमारा ये करेक्ट है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे, आप उसको कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और उसके सॉल्यूशन को कमेंट कीजिएगा कि उसका HCF क्या आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हमें HCF फाइंड आउट करना है बेटा 100 का एंड 190 का, हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। जैसे कि फर्स्ट हम इंक्लूडिंग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, बड़ी टर्म को अंदर रखना है और छोटी टर्म को बाहर, और इनको आपस में डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड हो जाएगा 1 पर, ये क्या आएगा 40। अब आप देख रहे हैं 90, सॉरी, अब आप देख रहे हैं जो 90 है वो 100 से छोटा है तो अगेन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 90 1 ज़ा 90 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 10, और 10 किस पे डिवाइड होगा 90 से छोटा, इसलिए अगेन डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 9 90 एंड 0। तो यहाँ से इसका HCF क्या निकलेगा 10। इसको कैसे लिखेंगे आप, 190 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 + 90 एंड 100 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 + 10 एंड 90 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9 + 0। तो यहाँ पे इसका HCF जो निकला है वो क्या निकला है बेटा 10। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेटा पूछ सकते हैं। ओके अब इसको हम कौन से मेथड से करेंगे, सेकेंड मेथड से करेंगे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हमें किसका 100 का निकालना है HCF और किसका निकालना है बेटा 190 का। हमें पता है 100 किससे डिवाइड होगा 2 से, 50 पर, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अगेन 2 से 95, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 91 ज़ा 19। ओके तो ये पूरा कट हो गया। अब 100 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं हम। एंड 190 को कैसे लिख सकते हैं बेटा 2 × 5 × 90। ओके तो अब आप देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा 2 ही आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है इसमें 5 कॉमन आ रहा है, और कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है ना बेटा। तो यहाँ पे इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 2 × 5, और ये किसके इक्वल होता है 10 के। तो आप देख रहे हैं दोनों फॉर्म जो हम दोनों मेथड से कर रहे हैं उनमें जो आंसर आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। यहाँ भी 10 आ रहा है और यहाँ भी 10 है, इस मेथड से भी 10 आ रहा है HCF। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है बेटा कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। ओके अब आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों ने करना है होमवर्क, ठीक है। अब आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस
ये आपका होमवर्क है और आपने सॉल्व करने के बाद जो इसके आंसर्स होंगे उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है HCF आपको फाइंड आउट करना है किसका बेटा, 105 का एंड 105 एंड 120 सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आपने HCF फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सेकेंड का HCF आपने दोनों मेथड से अप्लाई कीजिएगा, 135 एंड 225। ये दो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका LCM निकालना सीखेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।